नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है सुबह से ही। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट को लेकर आज बड़ा फैसला आ चुका है। पूरे देश के लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो लोगों के मन में शंकाएं हैं उसको लेकर कुछ आदेश पारित करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जी हाँ, जो वीवीपैट के सत्यापन को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी, पेपर बैलेट से लेकर वोटिंग को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी, या फिर वीवीपैट पर्चियों को भौतिक रूप से जमा करने की याचिकाएं थी, सभी को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है और जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हमने दो निर्देश दिए हैं। एक निर्देश ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी तरह होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। केवल ये दो चीजें सामने आई है और ये कहते हुए जो सारी याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है उनके लिए, जो ये चाहते थे कि जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और जो पर्चियां हैं वो वोटरों के हाथ में दी जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है तो ये विपक्ष के लिए एक तरह से बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को सारी उम्मीदें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से थी, आम जनता को सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये याचिकाएं खारिज की है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने देखा कि हम लोग लगातार ईवीएम वीवीपैट को लेकर चर्चा कर रहे थे कि काश कुछ ऐसा फैसला आ जाए कि लोगों को उम्मीदें बढ़ जाए लोगों की निष्पक्ष चुनाव को लेकर। विपक्ष ने जिस तरह की चीजें कही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट है तो फिर चुनाव निष्पक्ष हो सकेंगे। आपको क्या लगता है कि इस याचिका के खारिज के बाद ये कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? नहीं नहीं, ये कोई झटका नहीं है निधि, मुझे नहीं लगता ये कोई झटका है। देखिए, असली मुद्दा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एक सर्वोच्चतम न्यायालय है और आज जो है वोटिंग उस सर्वोच्चतम न्यायालय के ऊपर की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कर रही है। आज जनता की अदालत पे है मामला और जनता जो है वो परमेश्वर का रूप होती है। तो जनता का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दो बातें कही हैं, जो दो निर्देश दिए हैं, इसको ध्यान से देखिए। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी नया निर्णय लेना कि साहब बैलेट बॉक्सेस से हो जाए, वो कोई, मेरे ख्याल से वो संभव नहीं था। पहली बात ये कहा कि उसको सील कर दिया जाए और 45 दिन तक उसको सुरक्षित रखा जाए। इसका मतलब यह है कि जो जो चुनाव अधिकारी, जो जो सरकारी अधिकारी जिसका संविधान के प्रति कर्तव्य है और जो अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, उसको दंड भुगतना पड़ेगा। यह संशोधन किया, यह निर्णय लिया। देखिए, यह बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी, तो हम लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर दे, लेकिन वो भी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है और ये कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, ये भक्तों का समूह तो है नहीं कि वो जो है सारे संविधान को ताक में रख के अपना निर्णय ले ले। ये कोई चुनाव आयोग तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। तो अब सवाल यह है कि मैं बार बार जो 3-4 दिन से आपका निवेदन कर रहा हूं, असली मुद्दा यह है कि जनता, मैं फिर कह रहा हूं, जनता से 5% की हेरफेर होगी। आपको 15% की लीड देनी है। अगर आप देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो, अगर आप देश के संविधान को चेंज करा देना चाहते हैं, वोट देने मत जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश इतना प्यारा देश, आपस में मेलजोल वाला देश, प्यार मोहब्बत वाला, वोट दीजिए, थोक में वोट दीजिए, इतने वोट दीजिए कि हेरफेर करने वाले फेल हो जाएं। और उसके बाद जिस प्रकार की गुंडागर्दी होगी या जो हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में कहा गया हुआ, और वहां पे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है वो जाके लोगों को वोट नहीं देने दे रही है, उसके प्रूफ रखिए, वीडियो बनाइए। बाद में देखिए, हमें कोई राजनीतिक, हमारी ना कोई अभिलाषा है, हमें ना कोई राजनीतिक दल से कोई मतलब है, हमें केवल निष्पक्ष चुनाव चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से हर चीज मांगना क्या उचित है क्या? वाई शुड वी गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एवरीथिंग? वोट मुझे देना है, वोट हमारे जैसे लोगों को देना है, और जो लोग देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं उनको देना है। लेकिन अगर ये लोग, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर संविधान को बचाने की बात करने वाले
और देश के लोकतंत्र को प्यार करने वाले वोट देने नहीं जाएंगे तो ये पाप करेंगे। जो संविधान हटाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, वो वोट देने जाए ना जाए मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो देश की उस जनता से, बहुसंख्यक जनता से ये चाहता हूं, देश में अगर मोहब्बत चाहते हो, देश में अगर संवाद चाहते हो, सद्भाव चाहते हो, प्रेम चाहते हो, जो बिना एक झूठे आरोपे पे जेलों में जो विपक्षी दल के नेता भेजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं चाहते, अगर तुम नहीं चाहते कि उसी दोष में तुम्हारे अकाउंट्स को फ्रीज ना किया जाए और विपक्षियों को फ्रीज, अगर तुम तानाशाही चाहते हो, अगर तुम नॉर्थ कोरिया देश को बनाना चाहते हो, रूस बनाना चाहते हो, चीन बनाना चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो केवल तुमसे निवेदन कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम देश को प्यार मोहब्बत से एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हो तो ये बिना लोकतंत्र संविधान के नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय ले लिया, ठीक ले लिया, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जनता की अदालत में हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। अगर लोकतंत्र नहीं बचा, अगर संविधान नहीं बचा तो तुम्हारा जीवन दुश्वार हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अपना वोट दो। किसको वोट दो ये भी नहीं कह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कौन संविधान को बचा रहा है, कौन उल जलूल बात कर रहा है, कौन लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, उसको वोट दो। अगर तुम्हें लगता है वो ठीक कह रहे हैं तो उन्हें वोट दो, इन्हें ठीक लग रहा है तो इन्हें वोट दो। लेकिन अपने वोट को बर्बाद मत होने दो और एक एक वोट डालो। 15-20% की लीड बनाओ। 3.5-4 लाख वोट की लीड हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए। 50-60 हजार की लीड। मेरठ में आज इलेक्शन हो रहा है निधि, इन्होंने वहां बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़ी मुस्लिम नेता से रैली करवाई और ये सोचा कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा। 1% मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। दलित वोट को डिवाइड करने के लिए प्रयास हुआ, 1% दलित वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। ये गलतफहमियां मत पालिए कि अब तो इलेक्शन हाथ से निकल गया इसलिए वोट देने से क्या फायदा, अब तो सेटिंग हो ही गई, फिक्सिंग हो ही गई। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अंतिम श्वास तक, जब तक इस शरीर में रक्त की एक बूंद है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष हर देशवासी को, हर देशभक्त को करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आप दोषी हैं। बिल्कुल सर। और कई सारे अभी टिप्पणियां सामने आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी, और न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। इसके आगे उन्होंने कहा है कि क्रम संख्या और 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की भी जांच की जाएगी। इसके बाद कहा गया कि ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर आशंकाएं हैं आपके मन में तो 7 दिनों के अंदर आप ये दोबारा सारी चीजें जांच करा सकते हैं। इसके आगे कहा गया है कि सत्यापन का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा ही वहन किया जाएगा। यानी कि जो उम्मीदवार ये चीज का इल्जाम लगाएंगे वही इसका खर्च भी उठाएंगे कि दोबारा से जांच की जाए। अगर ईवीएम से छेड़छाड़ पाई जाती है तो वो खर्च जो है वो वापस कर दिया जाएगा। ये सारी जो है काफी अहम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं जस्टिस दत्ता ने कहा है कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करना भी अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। ये सारी चीजें सुनवाई में निकल कर सामने आई है। इसके अलावा कहा गया है, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा है कि चुनाव आयोग से कि वो वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करे और ये भी जाने कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है। इसके अलावा जस्टिस खन्ना ने कहा कि 1 मई 2024 को या उसके बाद की गई ईवीएम में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और कंटेनरों में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे। एसएलयू वाले सीलबंद कंटेनरों को नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाएगा। इसके अलावा एक और आदेश है कि 5% ईवीएम में जले हुए मेमोरी सेमी कंट्रोलर यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के प्रति संसदीय क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में घोषणा के बाद ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवार 2 और 3 के लिखित अनुरोध पर परिणाम दिए जाएंगे और ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको लगता है ये भी चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सर? सर आप म्यूट हैं।
निधि में यही कह रहा था, किसी निष्कर्ष पे इतनी जल्दी मत पहुंचा करो। सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया है चुनाव आयोग को, अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया उसने, उसके बाहर नहीं किया, जो उसके अधिकार थे उसी के अंतर्गत काम किया, लेकिन किया वो है जो होना चाहिए। भाई देखिए, असली मुद्दा यह है कि एक मशीन, मैं मान लीजिए इंजीनियर हूं, मैंने उसमें प्रोग्रामिंग की, मैंने सब कुछ उसके अंदर किया। अब मान लीजिए वो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद अगर मुझी को जाके सत्यापित करना है कि इसमें छेड़खानी हुई कि नहीं हुई, और मान लीजिए मैं झूठ बोलता हूं, गलत एफिडेविट देता हूं, सुप्रीम कोर्ट वही हाल मेरा करेगा जो कि मसीह साहब का किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी की हिम्मत है झूठ बोलने की? इसका माने उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया, चुनाव आयोग को भी एक तरह की चेतावनी दे दी, और जो लोग हेराफेरी करने वाले उनको भी चेतावनी दे दी, क्योंकि उसके बाद अगला कदम यह होगा कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है, वीवीपैट में गड़बड़ी हुई है, तो किसने की है और जिस सरकारी अधिकारी ने की है। हो सकता है कि आज उसके पास एक कोठी हो, 2000 गज की कोठी, वहां रहता हो कहीं दिल्ली के पॉश एरिया में, कल जेल में जाएगा। भाई देश के लोकतंत्र और संविधान से तो खिलवाड़ी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो उसने करना चाहिए था, बांध दिया चुनाव आयोग को और सत्ता पक्ष को, बांध दिया कि बेटा अगर बेईमानी करोगे उसके बाद 45 दिन तक सील रहेगा, और कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई सिग्नेचर होंगे, मिलान होगा, और अगर इंजीनियर जो है वो कमेटी आके, टीम आके उसको सत्यापित करेगी, और सत्यापित नहीं करेगी तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा कोई गड़बड़। तो भैया इससे ज्यादा क्या सुप्रीम कोर्ट से आप अपेक्षा करते हैं? जनता से मेरा केवल निवेदन है, मतदाता से केवल निवेदन है, ये इधर उधर अपना मत ढूंढो कि वो कर देगा, पापा कर देगा, मम्मी कर देगी, भैया कर देगा, दीदी कर देगी। करना तुमको है, मुझको है। मुझे जो करना है वो ठान लो, 7 बजे सबसे पहले जब वोटिंग शुरू हो लाइन लगा के खड़े हो जाओ, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने का कर्तव्य तुम्हारा है, केवल सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का नहीं है। बिल्कुल सर, और कई सारी ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां, और लोगों का विश्वास जो है बढ़ता हुआ, शुरू में ऐसा लग रहा था कि सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, और इसके बाद टिप्पणियों की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब जो वोटिंग होगी, यानी कि 1 तारीख के बाद से जो वोटिंग होगी, अभी तो आज तो दूसरे चरण का मतदान चल ही रहा है, उसके बाद जो है सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होगी, सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाएगा और कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाएगा। और फिर से कहा जा रहा है कि जांच जरूर होगी, अगर किसी भी उम्मीदवार को संदेह है तो 7 दिनों के अंदर जांच होगी, और अगर जांच सही पाई जाती है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी निकलती है, तो उसका सारा खर्च उसे वापस कर दिया जाएगा। और ये जांच अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही, तो जाहिर तौर पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जैसी ही हो सकती है। और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव का फैसला सुनाया था, उससे तो लोगों में विश्वास काफी पैदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ही ये सारी चीजें कर सकता है और निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है। देखिए यही है मुद्दा। आज के तारीख में जितने भी सरकारी अधिकारी, इसमें मैं भी सरकारी पीठासीन अधिकारी था, मेरे ख्याल से दैट वाज इन 1980। पीठा एक प्रिसाइडिंग, हम लोगों की जान अटकी रहती है सरकारी अधिकारी की, जब वो पीठासीन अधिकारी होता है कि अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमारी नौकरी दुगई। सरकारी अधिकारियों को ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इंक्वायरी होगी, पता चलाया जाएगा कि किसने गड़बड़ी की, और वो जो पेंशन मिलती है वो भी चली जाएगी, जो नौकरी है वो तो छूटी जाएगी, और जेल के अंदर और जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जो शुरू में कहा ना, और जनता में निराशा बड़ी जल्दी आती है। असली मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जो उन्होंने किया आज के तारीख में, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, प्रथम जो चरणों की आपने बात की, प्रथम चरण में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, और आज का जो द्वितीय चरण है, जो अभी तक सूचना मिली है, बीजेपी के होश फाख्ता हैं। अब जो तीसरे और बाकी चरणों के मतदाता हैं, केवल उनका उत्तरदायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था कर दिया, चुनाव आयोग को जो करना था, जो उससे अपेक्षित था, उसने कर दिया। चुनाव आयोग जो करेगा वो तो करेगा, वो जानता है। लेकिन चुनाव आयोग को भी तो अधिकारियों की जरूरत है ना। चुनाव आयोग तीनों मुख्य आयुक्त थोड़ी सारे काम खुद कर लेंगे, उन्हें चाहिए नीचे डीएम चाहिए, कमिश्नर चाहिए, पुलिस ऑफिसर चाहिए। अच्छा, डीएम साहब को भी तो अपनी नौकरी बचानी है। कल अगर प्रूव हो गया किसी डीएम या कलेक्टर ने कोई गड़बड़ी की है, या वहां के जो पर्यवेक्षक हैं, या जो
उनके रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, वो भी तो जेल जाएंगे। इसलिए अपनी स्किन को बचाने के लिए, अपनी खाल को बचाने के लिए आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने सबको बांध दिया है, डिसमिस कर दी। बहुत अच्छा किया, निर्देश दे दिया, निर्देशों का उल्लंघन होगा, जो उल्लंघन करेगा वो जेल जाएगा। बिल्कुल सर, और मैं आपको और चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगी कि लगातार जो सुनवाई चल रही है उसमें पूछा गया है, जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर वो वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करे और ये भी जाने कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है। अगर वो बार कोड हो तो इसमें भी काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा ये जानने में कि जो है मतदान किसको दिया गया और किसको मिला है। इसके अलावा आखिर में जो टिप्पणी की है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जस्टिस खन्ना है और उन्होंने कहा है कि 5% ईवीएम में जले हुए मेमोरी, सेमी कंट्रोलर यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के प्रति संसदीय क्षेत्र प्रति विधानसभा क्षेत्र में घोषणा के बाद ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवार 2 और 3 के लिखित अनुरोध पर परिणाम दिया जाएगा। तो ये सारी जांच के विषय हैं और जाहिर तौर पर बेहद अच्छी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। फिलहाल सर, आज जो दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? ये मैंने बताया, देखिए प्रथम चरण में भी दूसरे चरण में भी, क्योंकि असल में चुनाव खत्म होते होते, प्रचार खत्म होते होते वो मुड़ गया है संविधान को बचाने वाले और संविधान को बदलने वालों के बीच का। अब बताइए 4-5% भक्त समाज को आप छोड़ दीजिए, जो पूरी तरह से उन्होंने अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, 4-5% लोग ऐसे हैं। बाकी जो देश के 95% लोग हैं वो प्रेम भाव से रहना चाहते हैं, वो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसलिए लाइन लगा के लोग वोट दे रहे हैं। तो जनता तक जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच गई है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कोई बेईमानी करे, और इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और आदेशों के बाद, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये सजेशंस नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर इनका अनुपालन नहीं होता, इसका मैंने जनता को चुनाव आयोग के सामने खड़ा कर दिया है। आज जनता का सारी शिकायत जो है ना, अब सुप्रीम कोर्ट से शिकायत मत कीजिए, चुनाव आयोग पे ध्यान दीजिए, चुनाव अधिकारियों पे ध्यान दीजिए, जो चुनाव करा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। और अगर वो कोई बेईमानी करते हैं तो उसी तरह घसीटे जाएंगे जैसे मसीह साहब घसीटे गए थे। तो जनता जनार्दन है, जनता के दरबार में खेल है, आपको करना है और देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था वो कर दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और हम प्रशांत भूषण जो है वरिष्ठ वकील है जो ईवीएम को लेकर सारी याचिकाएं रख रहे थे, मैं उनकी बात भी सुनवाना चाहूंगी। जब सुनवाई से वो कोर्ट रूम से बाहर निकले तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, वीडियो देखिए। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है, मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें,
तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है। ये सर प्रशांत भूषण भी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं। आपको लगता है कि अगर विपक्ष इतनी कोशिश ना करता और जनता इतनी कोशिश ना करती तो ये सारे आदेश भी ना आ पाते, अगर चुपचाप घर में बैठ जाते कि ईवीएम को लेकर जो भी शंकाएं हैं उसको अपने मन में लेकर बैठे रहते, तो जाहिर तौर पर ये सारे आदेश भी ना पारित हो पाते, तो विपक्ष को ही इन सारी चीजों के लिए आगे आना होगा। नहीं नहीं, सही बात है। देखिए, एक तो ये निर्देश आ गए, दूसरी बात चुनाव आयोग के ऊपर पूरा का पूरा उत्तरदायित्व आ गया। आज चुनाव अधिकारी, ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, बारकोड भी नहीं डालेगा, काउंटिंग भी नहीं करेगा, हाथ में भी नहीं देगा, क्योंकि वो मजबूर है। मजबूर किस वजह से, कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब जनता का आक्रोश कि अगर मान लीजिए हम केवल, हमारी कहना क्या है, देखिए हमारा ये, हम पहले भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, हम सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कह रहे ऐसा करिए क्योंकि हम ये कह रहे हैं, संशय के आधार पर कोई निर्णय मत दीजिए, केवल निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मान लीजिए आज जैसे पता चला कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोग जो है बंगाल में वोट नहीं डालने दिया, ऐसी शिकायत की गई, अगर वहां पे निष्पक्ष सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोग ड्यूटी दें, पुलिस वाले ड्यूटी दें, जो वोट देना चाहे वोट दे, वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, किसी को डराया बताया ना जाए, और उसके बाद जिसको वोट दें उसको वोट मिले, उसके बाद उसको सील कर दिया जाए, उसके बाद जो प्रोग्राम डाला गया है उसके इंजीनियर उसे वेरीफाई कर दें, और उसके अगर सिग्नेचर कहीं टूटे हुए हैं, सील टूटी हुई है, उसको निरस्त किया जाए। ये सारी चीजें चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो यहां तक तो कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़े हम, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पे ही हम लोग निर्भर होते, चुनाव आयोग तो सुन ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग तो जो है वो नोटिस देना होता है, मोदी जी को नोटिस दे देता है, नड्डा जी को। अरे भैया, जिसने दोष किया है, जिसने गलत भाषण दिया उसको नोटिस दो, नड्डा जी का इसमें क्या लेना देना। वहां खड़गे साहब को दे दिया क्योंकि मोदी जी को दे नहीं सकते थे, नड्डा जी को दिया, और राहुल गांधी को दे सकते थे लेकिन क्योंकि वहां दिया था इसलिए वो खड़गे साहब को दे दिया। तो चुनाव आयोग से तो देखिए निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद देश को नहीं है। अभी भी हमारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। कल अगर कोई गड़बड़ी पाई गई, प्रोग्राम में कोई हेरफेर पाया गया और इंजीनियर्स ने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो जिन्होंने गड़बड़ी की है उसका ट्रेल पकड़ के उन सबको 20-25 साल के लिए जेल भेज दीजिए या फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि एकाध लोगों को मारना एक अक्षम्य अपराध हो सकता है, लेकिन देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना बिल्कुल निराधम अपराध है, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। इसलिए इन लोगों को ऐसा दंड मिलना चाहिए। हर चुनाव अधिकारी जो बेईमानी करने की सोच रहा है, कृपा करके देश के लोकतंत्र संविधान के साथ बेईमानी ना करे। ठीक बात कह रहे हैं सर। और अभी खबर आ रही है कि गाजियाबाद में जो 2 घंटे से बूथ संख्या 335 है, वहां पर मशीनें बंद हैं 2 घंटे से। हर जगह मुस्लिम इलाकों में वोटिंग स्लो रखी है और वोटर्स को धमकाया जा रहा है वोट ना देने के लिए। आप सोचिए कि किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं पहले चरण के बाद। और मेरठ में भी जो है खबर आ गई है कि मेरठ लोकसभा में कैंट में बूथ संख्या 110 पर वीवीपैट नहीं काम कर रहा है, मतदाताओं को पर्ची भी नहीं दिख रही है, और इस पर कहा गया है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। तो अब जब ये वोटिंग में ही इस तरह की चीजें सामने आ रही सर, तो इसमें क्या ही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकता है। देखिए, अगर आप मुसलमानों के वोटों को उनके स्लोप वो कर रहे हैं वोटिंग, तो हम हिंदू क्या मुसलमानों से अलग हैं क्या? हम भी देशवासी हैं, वो भी देशवासी हैं, एक परिवार का सदस्य हैं, सबका साथ सबका विकास। हम हिंदुओं का कर्तव्य बनता है, उनको वोट कम देने दे रहे हैं तो हम ज्यादा वोट दें, और वहां दें जहां पे उनके पूरे देशवासियों के हितों की रक्षा हो। अरे इसमें हिंदू मुसलमान बांटने की क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सनातनी हूं, तो मैं आपको वोट इसलिए दे दूंगा क्योंकि मुसलमान ही उनको वोट देते हैं जो देश को, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। भाई, दलितों को संविधान की चिंता नहीं है क्या? ओबीसी को संविधान की चिंता नहीं है क्या? हम जैसे लोग जो सामाजिक न्याय को प्यार करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? डलवाओ वोट मुसलमानों का कम, हम हिंदू जाके उसकी कमी पूरी कर देंगे। और जहां जहां इस प्रकार की शिकायत मिल रही है, चुनाव आयोग वहां दोबारा इलेक्शन करा दे। परेशानी क्या है?
अरे ईवीएम खराब हो रही है, आपने देश के लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। वीवीपैट खराब हो रही है, आप मखौल बना दिया है इस देश का आपने। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब वो चंद्रयान भेज देते हैं और बिना उसके उसे पता नहीं चंद्रमा तक पहुंचा देते हैं, और यह ईवीएम को ठीक नहीं कर पाते। अब इसका माने ईवीएम ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, आपकी इंटेंशन खराब है। तो जिन लोगों की इंटेंशन खराब है, जिन्होंने हेरा फेरी की है, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और आज एक और बड़ी खबर सामने आई कि चीन ने फिर से नापाक हरकत की है और पहले अरुणाचल और अब सियाचिन में अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चीन जो है वो सड़क बना रहा है, और फिर मोदी जी कहेंगे कि हम तो लाल आंख दिखाते हैं, सब कुछ हो जाता है। देखिए यही मुश्किल है देश को। माननीय मोदी जी का असल में दुर्भाग्य से सारा ध्यान रखा हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को आपस में बांटना। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमानों को बांट दो, फिर वो पाटीदार और जाटों को बांट दो, और ठाकुरों को फलाने से बांट दो, यादव नॉन यादव, जाटव नॉन। ये सारे नाटक जो है पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं, और चीन इसका फायदा उठा रहा है। वो देख रहा है कि देश, हमारा देश जो है एकजुट देश, एक परिवार, एक बढ़िया घोंसला हिंदुस्तान का, जिसमें प्यार मोहब्बत से हम रहते थे, इसको साउथ नॉर्थ में बांट दिया, मणिपुर बनाम नॉन मणिपुर में बांट दिया। अरे मणिपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पे 1 साल से दादागिरी चल रही है, बंदूकें हैं जनता के पास, कोकी अलग मार रहे हैं, मैती अलग मार रहे हैं, और यहां अपना मस्ती से बैठे हुए हैं, किसी को मणिपुर जाने की इच्छा नहीं है। सारे सीमावर्ती इलाकों में आपने बवाल मचा रखा है। पंजाब के लोग बेचारे जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको दिल्ली आने से रोक दिया, अपनी कीलें गाड़ दी और बोल्डर्स लगा दिए, जैसे पंजाबी भी जो है खालिस्तानी है। मणिपुर वालों को बता दिया एक क्रिश्चियन है। अरे पूरे देश को, साउथ वाले परेशान है, वहां के चीफ मिनिस्टर्स आके जंतर मंतर में बैठे हैं कि हमें एलोकेशन बजट नहीं हो रहा है। तो देश को इतना खोखला इन लोगों ने 10 साल में कर दिया है। चीन तो उसका फायदा उठाएगा। इसीलिए जनता से निवेदन कर रहा हूं, हम भाई भाइयों को मत लड़ाओ, हमारे परिवार में भेद मत डालो, हमें आपस में वो मत करो। हमारे लिए कोई दलित नहीं है, कोई अपवर्ड कास्ट नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, हमारे लिए सब हिंदुस्तानी है। हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, किसी के प्रति घृणा मत पालो। मुसलमान हो तो हिंदुओं से प्यार करो, हिंदू हो तो मुसलमान, यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम दूसरे से घृणा करते हो तो न तुम हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख और ईसाई। अच्छा इंसान बनो, यही भगवान कृष्ण चाहते हैं, यही अल्लाह चाहते हैं, यही गुरु नानक चाहते हैं, यही जीसस क्राइस्ट चाहते हैं, यही महावीर चाहते हैं। बिल्कुल सर, और मैं एक बार फिर से प्रशांत भूषण की बाइट सुनवाकर खत्म करना चाहूंगी कि ताकि दर्शकों को ये चीजें जो है वो समझ आ सके। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं, इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है, और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर, और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है,
तो सर ये सारी चीजें थी, दर्शकों को भी समझ आ गया होगा कि किन किन चीजों को लेकर आदेश जारी किया गया है। फिलहाल सर इस लाइव में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बोलिए। मैं ये फिर निवेदन करना चाहता हूं आपके श्रोता दर्शकों से, ना आशा रखिए ना निराशा रखिए, स्थित प्रज्ञ बनिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, वोट देने जाइए और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाइए। कोई नहीं बचाने आएगा, कोई मदद आपकी नहीं करता समाज के अंदर, आपको खुद अपनी मदद करनी है। अगर आपको देश के लोकतंत्र और संविधान से प्यार है तो वोट देने जाइए, चाहे कुछ हो, हारें जीतें। जैसे अटल जी ने कविता लिखी थी, मुझे याद नहीं है क्या, किंचित हार में क्या जीत में, कुछ इस तरह की बात की थी। हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है, देश के लोक संविधान को बचाना है। और अगर बच गया लड्डू खाएंगे, नहीं बचा दुखी हो जाएंगे, और क्या है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आज अभी चर्चा कर रहे थे, जैसे ही बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन जिस तरह के आदेश, बड़े बड़े आदेश दिए गए हैं चुनाव आयोग को, तो जाहिर तौर पर फिर से उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं कि इस बार हो सकता है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो है बागडोर अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।